हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। भाजपा ने आपातकाल को याद कर काला दिवस मनाया। जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने किया मीसा बंदियों का सम्मान। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर हुए विविध आयोजन। सर्व आदिवासी समाज ने प्रतिभाओं का किया सम्मान। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश के एक जनप्रतिनिधि पर लगाए गंभीर आरोप। और पदविहार करते हुए आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज का छिंदवाड़ा आगमन। दिगंबर जैन समाज ने की अगवानी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला भाजपा कार्यालय में लोकतंत्र सेनानियों की उपस्थिति में आपातकाल दिवस को काला दिन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की उपस्थिति में लोकतंत्र सेनानियों यानी मीसा बंदियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस द्वारा थोपे गए आपातकाल इस विषय पर चर्चा की गई और लोकतंत्र सेनानियों ने उस दौर के संस्मरण भी सुनाए। कार्यक्रम रखा गया। इसके अनुरूप लगभग हम लोग 5 से 6 बार दिल्ली में तालकटोरा में काला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। उसके बाद संख्या अधिक होने के कारण हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने ये कार्यक्रम प्रत्येक अपने जिले में कार्यक्रम दिया। इस प्रकार से प्रत्येक जिले में काले दिवस का कार्यक्रम होता है। कहने का मतलब लोकतंत्र का अधिकतम उपयोग जो कुछ भी किया जा सकता था सबका सब 1975 में इस देश में आपातकाल लगा के किया गया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उस समय हम लोगों से जो बना पड़ा तो हमने किया यातनाएं सही जो कुछ भी हुआ, परंतु हम लोग उस समय डटे रहे। समय के साथ देश काल पात्र के अनुसार हर चीज बदल जाती है। उस समय की राजनीति अपनी जगह पे रुकी हुई नहीं है। हर चीज में तरक्की हुई है, हर चीज में विकास हुआ है। आज के समय की जो राजनीति है वो भी अपनी गति से आगे बढ़ी है। हम लोगों ने उस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि हम लोगों में आपके जैसा नया खून था, हमने किया। अभी आपके कंधों पर वो सब बोझ है। गोंडवाना साम्राज्य की महारानी वीरांगना दुर्गावती का 459वां बलिदान दिवस शनिवार को मनाया गया। इस मौके पर खजरी चौक स्थित रानी दुर्गावती स्मारक के समीप बड़ी संख्या में अलग अलग संगठनों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाओं ने आदिवासी संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विक्रमाहा के उपस्थित थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बालाराम परतेती ने की। आज मैं उसी को प्रेफर करूंगा। आप सभी ऐसे बैठे, सभी लोग ऐसे बैठे, इतनी अच्छी व्यवस्था अगर आप लोग भर करेंगे मजा आ जाएगा।
बड़ी खुशी की बात है कि इतनी भारी बारिश के बाद भी हम लोग एक बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर महारानी रानी दुर्गावती जी के आज 459वें बलिदान दिवस पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, सभी ने बताया कि किस तरीके से रानी दुर्गावती और समाज से भी, जैसे बादल हुई बलिदान दिवस, चाहे हमारे रघुनाथ साहब जी हो, चाहे शंकर साहब जी हो, चाहे टांटिया भील हो, सभी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी से लेकर हमारे समाज उत्थान के लिए किस प्रकार से अपनी प्राणों की आहुति दी। और आज उनकी कुर्बानी और बलिदानी की वजह से आप और हम यहाँ खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। साथियों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें, जिस तरीके से नरेश भाई अभी कह रहे थे, पूर्व के वक्ताओं ने अभी कहा, BS प्रतीति जी ने कहा कि हमारे पीढ़ी को किस तरीके से आने वाले समय में रास्ता दिखाना चाहिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता को किस तरीके से जोड़ने के लिए युवा शक्ति को आगे आना चाहिए, उसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साथियों, प्रयास छोटा हो, लेकिन हमारे समाज हित में हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आज बोलने में कोई अतिशयोक्ति और कोई शंका नहीं है। सर्व आदिवासी समाज का कार्यक्रम था। सभी जितने भी समुदाय, जितने भी दल हैं, सबको इस सर्व आदिवासी समाज के पंडाल के नीचे हमें बैठना चाहिए था। चाहे किसी भी राजनीतिक और किसी विचारधारा के हो, अगर मैं कांग्रेस विचारधारा से हूँ तो आज मैं हूँ क्योंकि यहाँ सर्व आदिवासी समाज का है। और जब भी इसके आगे भी कभी भी किसी प्रकार की कोई बात आएगी, जब एक तरफ राजनीतिक पार्टी को चुनना पड़ेगा और दूसरी तरफ अपने समाज को चुनना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले समाज के साथ खड़े होऊंगा। और ये विचारधारा हमें सभी लोगों को रखना चाहिए, सभी लोगों को समझनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जब इसके पूर्व में वहाँ हमने बिरसा मुंडा बलिदान दिवस का कार्यक्रम 15 नवंबर को मनाया था, तो हमने उस समय मैं 100 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देने का काम वहाँ पे करते थे। और उसी समय मैंने कहा था कि यहाँ पर हम गोंडी भाषा को सिखाने का काम भी हम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार हमारी नहीं है। गोंडवाना साम्राज्य की महारानी रानी दुर्गावती जी का 459 बलिदान दिवस पर उपस्थित सभी हमारे सर्व आदिवासी समाज के कार्यकर्ता, बुजुर्ग, अध्यक्ष जी, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बलिदान दिवस मनाया। और सर्व आदिवासी समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करेगा। राजनीति से हटके हमारा संगठन काम कर रहा है। अभी इसको 1 वर्ष हुआ है गठन होने को, और आने वाले समय में अब हमको हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का परिवार है, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा की ओर उनको जोड़ने के लिए हमारा संगठन तन मन से उनका सहयोग करेगा। और रानी दुर्गावती उत्थान समिति और सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए उनको भी बधाई। जय सेवा। गोंडवाना साम्राज्य की महारानी का 459वां बलिदान दिवस हमारे जितने भी आदिवासी समाज के जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों का संयुक्त रूप से सर्व आदिवासी समाज के नाम से हमने खजरी रोड पर जो आयोजन किया, इसमें सभी संगठनों की सहभागी बहुत महत्वपूर्ण रही। जैसे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, गोंड समाज महासभा, अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा, रानी दुर्गावती वित्तान एवं उत्थान समिति, इस प्रकार से जितने भी आदिवासी समाज के जितने संगठन हैं, सभी का इसमें भरपूर सहयोग रहा है। और सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले हम पूरे समाज के आर्थिक उत्थान विकास के लिए काम करेंगे। हमारे समाज में शिक्षा का जो महत्व है अभी तक हमारे लोग समझ नहीं पाए, हम उस महत्व को समझाएंगे, जिससे हमारे समाज का अधिक से अधिक विकास हो। हमारा जो संगठन है किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है, ये राजनीति से ऊपर उठकर समाज हित में काम करना चाह रहा है और करते रहेगा। सभी को इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए धन्यवाद। गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार से जुड़े एक बड़े लीडर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए मांग की है कि इस संबंध में सख्त कार्यवाही की जाए, वरना गुलाबी गैंग इस दिशा में अपनी तरह से विरोध प्रदर्शन करेगी। वीडियो
आज पूरे देश में इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया के साइट्स पर चल रहा है। लेकिन हैरानगी की ये बात है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में महिला उत्पीड़न अत्याचार में 1 नंबर पर है। इसके बावजूद शिवराज सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगती है। ये उन्हीं के शासन में पदस्थ राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सभी के पास में वीडियो होगा, ये बोलते नजर आए हैं कि महिलाओं को, बच्चों का हम प्यार दुलार कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, कांग्रेस की मानसिकता खराब हो गई है, या कारनामे इनके जो अशोभनीय घृणित रहे हैं, पहले भी रहे हैं, जिनके कारण ये हमेशा से विवाद में रहे हैं। आज हम महिलाओं का जीवन, हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का जीवन आज हाशिए पे है, असुरक्षित है और ये बड़ी चिंता का विषय है। मैंने यहाँ के सिटी कोतवाली में थाना निरीक्षक महोदय को FIR IPC धारा पॉक्सो 7 धारा के तहत, भारतीय दंड संहिता 354 के तहत अपराध कायम करने के बाबत ये आवेदन आज मैंने सिटी कोतवाली में दिया है। FIR की मांग की है। इस तरह की मांग हर जिले से होनी चाहिए। अगर हमें अपनी बेटियों के जीवन को सुरक्षित रखना है, आने वाले समय में हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, महिलाओं का मान सम्मान सुरक्षित रहे, चाहे राजनीतिक मंच हो, सामाजिक मंच हो, इस तरीके से शील भंग करने का किसी भी राजनेता या सामाजिक या कर्मचारी अधिकारी को नहीं है, ये हमें बताना होगा। तो दूसरा प्रयास, मैं बालाघाट के स्थानीय क्षेत्र में जाकर के ये FIR पुनः मैं वहाँ से कराने का प्रयास करूँगी। तब भी नहीं होगा तो हमारे देश की न्यायपालिका ने कानून में अपने रास्ते खोल के रखे हैं, मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विगत 2 दिन पहले जो लड़कियों के साथ खुले मंच पर अभद्रता और अश्लीलता का प्रदर्शन किया, जिसे पूरा देश अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। आज मैंने सिटी कोतवाली छिंदवाड़ा में इनके लिए के खिलाफ IPC धारा 7 पॉक्सो तथा भारतीय दंड संहिता 354 के तहत अपराध कायम करने की मांग की है। और अगर ये इस तरीके का संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो गुलाबी गैंग पुरजोर तरीके से उग्र आंदोलन करेगी, छिंदवाड़ा जिले से लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल
जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मोहगांव जलाशय के डूब प्रभावित किसानों का धरना शुक्रवार रात को जारी रहा था। कलेक्टर से मुलाकात किए बिना किसान घर जाने को तैयार नहीं थे। लगातार जारी प्रदर्शन के बीच किसानों ने गिरते पानी में भी कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। शनिवार को अधिकारियों ने प्रभावित किसानों के साथ सीधी बात की। 4 घंटे तक वार्तालाप जारी रहा। बैठक में किसानों की मांगों को तुरंत पूरा करने का आश्वासन भी अधिकारियों ने दिया। तब जाकर किसान शनिवार दोपहर बाद घर लौटे। जो आपने समय लेकर हमारा टीम लाया, आपने उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी आप सभी का समाधान नहीं निकलता और बातचीत के लिए हम लोग भी एक दिन पहले से ये हमने सारी चीज़ें आज जो 5-7 साल से जो चल रही उसमें यही चीज़ें रही। बिना बातचीत के कुछ हुआ नहीं। आज भी जो है बातचीत से ही हो रहा है और आगे भी बातचीत से ही होगा। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि जो जो बिंदु हम रख रहे हैं इन बिंदुओं पर आप भी सकारात्मक ये रखें और जिससे हम सारे पीड़ित किसानों को इसका लाभ मिले। लिखी हुई है विथ डायग्राम। उसके बाद धारा 9 का जो प्रकाशन है, धारा 9 का प्रकाशन के मूल खसरे में बाकायदा सारी चीजें चली हुई है। 13-14 का जो खसरा है उसमें वो चीजें दर्ज है। इन सारी चीजों को देखकर ये कंफर्म होता है कि भाई 4 जगह जब वो चीजें दर्ज है और वो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, तो क्यों ना उन किसानों को इस चीज का लाभ मिले। हम लोग मोहगांव जलाशय पीड़ित किसान हैं। कल सुबह हम यहाँ पर पहुँचे थे। जो हमारी 8 सूत्री मांग है उसको लेकर हम कलेक्टर कार्यालय आए थे। कलेक्टर कार्यालय में आने के बाद 2 बजे के लगभग हम कलेक्टर गेट पे पहुँचे। वहाँ पर हमको कलेक्टर मैडम से चर्चा करना था, उसी के लिए हम पहुँचे। कलेक्टर मैडम ने बोला कि सिर्फ 5 किसानों के साथ बैठक की जाएगी। इस बात पे हम लोग की सहमति नहीं थी। हम लोगों ने बोला कि भाई हम पूरे किसान साथ में मिलकर बैठ के चर्चा करेंगे। इस बात पे मैडम बोले कि ठीक है भाई, मैं 5 किसानों के साथ ही बात कर सकती हूँ। इसलिए थोड़ा टाइम बाद फिर मैडम शायद छुट्टी उनकी सैंक्शन थी तो वो निकल गई। मैडम प्रेजेंट नहीं थी और हम लोग अपने इस पे अड़े रहे। पूरी नाइट हमने यहाँ पे बिताई है और आज जब सवेरे हम लोग यहाँ जागे प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से एक प्रपोज़ल आया कि भाई आप बैठ के चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ में नेता नहीं थे, हमारे किसान साथी गगन भाई साहब थे और हम सभी किसान भाई हैं। यहाँ कोई नेता नहीं है, किसी पार्टी से कोई बिलोंग करने वाला व्यक्ति नहीं है। यहाँ सिर्फ किसान है, हमारी जात ही किसान है और हम किसान। क्या चर्चा हुई कलेक्टर में? कलेक्टर कार्यालय में 8 बिंदु पे चर्चा हुई, जिसमें मुख्य बिंदु था हमारी परिसंपत्ति और परिसंपत्ति में जो किसान की परिसंपत्ति छूटी है उसको जोड़ने का हमें आश्वासन दिया गया। साथ ही जो विस्थापन स्थल पे या अन्य जो रास्ता वगैरह जो है, जो इमरजेंसी वाली जो चीज़ है उसको सोमवार के दिन से ही कार्य चालू किया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया। साथ ही एक टीम का गठन किया जाएगा जो टीम इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखेगी और समय समय पर किसानों के साथ इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते रहेगी पारदर्शी तरीके से। गौरतलब है कि मोहगांव जलाशय के डूब प्रभावित किसान शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे थे। देर शाम तक किसानों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि वे अपनी शिकायत सीधे कलेक्टर को बताएंगे। शनिवार दोपहर करीब 11 बजे से अधिकारियों ने किसानों से बातचीत शुरू की जो 3 बजे तक चली, जिसके बाद किसान घर लौटने के लिए तैयार हुए। सभी मोहगांव जलाशय से
पीड़ित किसान, डूब क्षेत्र से पीड़ित किसान यहाँ पर आए हुए थे। 2014 से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें करीब 55 किसानों की डेथ हो चुकी है और 9 किसान सुसाइड कर चुके हैं। इन विस्थापन की जो प्रक्रिया को शासन को अडॉप्ट किया जाना चाहिए था कि जैसे किसी गांव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है तो वहाँ पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, वैसी प्रक्रिया कागज़ों में तो अडॉप्ट हुई, मौका स्थल पर अडॉप्ट नहीं हुई। जहाँ 5 किलोमीटर रोड बनना था कागज़ों में तो बन गया, पर मौके पे 1.5 किलोमीटर ही बना था। कल रात में 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा रोड एक पट्टा खींचा गया जब ये किसान यहाँ आके बैठ गए। तो ये शासन के निकम्मेपन को साफ दिखाती है। और आज जब जनता गिरते पानी में बीवी बच्चे बूढ़े सब आके जब यहाँ बैठ गए जन परिवार सहित, तब शासन की आँख खुली और आज 2 घंटे हमारे साथ बैठ के शासन ने मीटिंग की, जिसका निष्कर्ष ये है कि वो भी अभी प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर गांव वो कोई समिति पहुंचाएंगे। मतलब 6 बार पहले समिति यहाँ पहुँच चुकी, निष्कर्ष निराकरण की बातें हो चुकी, सारी रिपोर्टें बन चुकी, पर उन रिपोर्टों से आज तक कोई निराकरण पूर्णतः नहीं निकला। हमेशा निराकरण अधूरा रहा है, इसलिए अब उस अधूरे निराकरण के लिए एक और बार समिति बनाई गई है जो पहुँचेगी। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कांग्रेस सेवा दल हर महीने के अंतिम रविवार को शहीद स्मारक पर झंडा वंदन कर शहीदों को याद करता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। इस रविवार को भी सेवा दल जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले के नेतृत्व में इस परंपरा को निभाया गया। अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि महात्मा गांधी ने इस परंपरा की शुरुआत की थी और 1919 से कांग्रेस सेवा दल इस परंपरा को निभा रहा है। देश में सेवा दल द्वारा हर माह के अंतिम रविवार को झंडा वंदन किया जाता है। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, सब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके निर्देशानुसार और महात्मा गांधी जी के द्वारा जो परंपरा प्रारंभ की गई थी 1919 में, उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेजों से लड़ाई देश को आज़ाद कराने की चल रही थी। महात्मा गांधी जी द्वारा सेवा दल को निर्देश दिया गया कि जो सभी आम जनता में राष्ट्र की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से झंडा वंदन किया जाना चाहिए और उसी परंपरा को कांग्रेस सेवा दल निभाते आ रही है और माह के अंतिम रविवार को हम लोग झंडा वंदन करते हैं। उसका मूल उद्देश्य होता है कि राष्ट्र भावना जागृत करना। जिन लोगों ने देश के लिए अपने जान कुर्बान की है उन लोगों को याद करने का काम कांग्रेस सेवा दल हर माह करती है। उसी कड़ी में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। धन्यवाद। गांधी के परंपरा के अनुसार किया जाता है और कांग्रेस सेवा दल हर माह के आखिरी सप्ताह में ये कार्यक्रम की जाती है और किया जाता है और जितने भी शहीद हुए हैं उनकी याद में ये कार्यक्रम किया जाता है। और माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के आदेश अनुसार ये कार्यक्रम हर माह के अंतिम तारीख सप्ताह में किया जाता है, कांग्रेस सेवा दल द्वारा सुरेश बाबू कपाले के निर्देश अनुसार। जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा का भव्य भवन बना तो दिया गया है, लेकिन उसका प्रबंधन सही ना होने के चलते मरीजों और उनके परिजनों को वही सब झेलना पड़ रहा है जो वो पहले से झेलते आ रहे हैं। आसपास के जिलों में भी सबसे बड़े छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल में गंदगी और बदबू का साम्राज्य खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल प्रशासन की अनदेखी के चलते जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था बेहद लचर है, जिसके कारण जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतें पेश आती हैं। जिला चिकित्सालय में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे सबसे ज्यादा यहाँ भर्ती होने वाले दूर दराज से आए लोग प्रभावित हो रहे हैं। बारिश के दिनों में हालात और बिगड़ जाते हैं।
खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। खजूर की वैसे तो आपने कई किस्में देखी होंगी और अक्सर खजूर खाए भी होंगे। जब ये ताजा होता है तो पिंड खजूर हो जाता है और जब इसे सुखा लिया जाता है तो ये छुहारा बन जाता है, जो एक प्रमुख मेवा है। खजूर सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन शहर में रविवार को एक फल विक्रेता के पास खजूर की एक नई किस्म की वैरायटी नजर आई, जो देखने में तो छींद जैसी ही लग रहे थे, लेकिन उससे बड़े थे और स्वाद में भी अलग थे। फल विक्रेता का कहना है कि ये दक्षिण में तैयार की गई खजूर की प्रजाति है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। फल विक्रेता के मुताबिक ये हैदराबादी खजूर है और वो इन्हें नागपुर से लेकर आए हैं छिंदवाड़ा में बेचने के लिए। छिंदवाड़ा छींद के पेड़ों के लिए जाना जाता है। खजूर भी छींद परिवार का ही एक सदस्य है, लेकिन छींद और खजूर में काफी अंतर होता है। ये नए किस्म की खजूर छींद का बड़ा रूप प्रतीत हो रहे थे। आपने लेके आए अभी? ये खजूर है हैदराबाद का। इससे क्या फायदे होते हैं? ये फली है, ये भी खाने की चीज़ है, खाने में अच्छा होता है। ये कभी शहर में दिखा नहीं है आज तक, नया नया है। ये कहाँ से लाते हैं आप? नागपुर से लाए हैं। नागपुर से लाते हैं। खाने में अच्छा होता है, पेट वगैरह सफा होता है इससे। खजूर है, नया चीज़। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये हैदराबाद मद्रास में आया। हैदराबाद मद्रास में पाया जाता है। इसके मुख्य फायदे क्या हैं, जो भी ये बता रहे थे कुछ देर पहले? सफा होता है, खाने में अच्छा है, ये अच्छा मीठा होता है, खाने में बीमारियों को दूर करता है। हाँ, ये कभी दिखा नहीं आज तक इस जिले में, ये पहली बार लाए हैं। हाँ, पहली बार। आपका नाम? बबलू सोनी। शहर के बीचों बीच पालिका मार्केट वाली गली में चल रहे सीवरेज लाइन के काम से व्यापारी बहुत परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि काम की रफ्तार धीमी है और काम करने वाली कंपनी ने जहां तहां सड़कें खोद दी है, जिससे ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाते। उस पर पाइप भी टूट जाते हैं और दुकानों के सामने पानी पानी हो जाता है। इससे उनका व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
व्यापार में बहुत तकलीफ हो रही है। 3-4 दिन से काम चल रहा है, पूरा मटेरियल दुकानों के सामने चले जाता है और ग्राहकों आने में बहुत तकलीफ होती है। ग्राहक तो आ ही नहीं रहा है, इनके मटेरियल ऐसे डल जाते हैं सामने रोड में और अपनी दुकानों के सामने कर देते हैं, तो बिल्कुल यानी ग्राहक एक तरीके से पूरा बंद ही हो चुका है, रास्ता पूरा पैक हो जाती है। रखी जा रही है? हाँ, खुदाई किसके द्वारा? पाइपलाइन डल रही है यहाँ पर, उसके कारण बहुत परेशानियाँ हो रही है। सीवरेज लाइन है। हाँ, सभी को परेशानी है? सभी को परेशानी है, पूरी लाइन भर, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन भर तक बहुत परेशानी। ये कम से कम 3 दिन हो गए हैं। आपका शुभम डोले। हरे माधव परमार्थ सत्संग सेवा समिति के तत्वावधान में हर साल की तरह इस वर्ष भी गर्मी में आने वाले राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई थी। इसके समापन अवसर पर राहगीरों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। निरंतर 3 से 4 माह ठंडे जल की सेवाएं देने के बाद बारिश शुरू होते ही प्याऊ का समापन किया गया। इस अवसर पर हरे माधव प्रसाद सत्संग सेवा समिति द्वारा आने जाने वाले राहगीरों एवं समाज के लोगों के लिए पूड़ी, सब्जी, चने एवं गुलाब जामुन का वितरण किया गया। क्षेत्रवासियों एवं राहगीरों ने स्वादिष्ट प्रसाद का भरपूर लाभ उठाया। हरे माधव अनंत दया करुणा के मालिक सदगुरु साईं ईश्वर शाह साहेब जी, हमेशा से ही उनका कहना है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। उनके इस वचन पर चलते हुए हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति छिंदवाड़ा प्रतिवर्ष राहगीरों की प्यास बुझाने हेतु हरे माधव प्याऊ का उद्घाटन करती है और निरंतर गर्मी के पूरे समय 3 या 4 महीने यह प्याऊ की सेवा निरंतर चालू रहती है। आज हम उस प्याऊ का समापन कर रहे हैं। उस समापन के उपलक्ष्य में आज हमने चने, गुलाब जामुन, पूड़ी, सब्जी ये सब यहाँ पे वितरित किया। हरे माधव। हरे माधव। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पदविहार करते हुए आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। आचार्य श्री के आगमन पर दिगंबर जैन समाज के लोगों में भारी उत्साह देखा गया। अमरवाड़ा से सिंगोड़ी मार्ग पर छिंदवाड़ा के जैन समाज के सदस्यों ने आचार्य श्री और संघ की अगवानी की। पदविहार करते हुए उनका छिंदवाड़ा आगमन हुआ। दिगंबर जैन संत निवास पर आचार्य श्री ने प्रवचन किए। इसके पश्चात आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज ने आहारचर्या की।
सामर्थ्य रहेगा, सब में ज्ञान भी राखों पे रहेगा, लेकिन चारित्र बिना समाज के साथ नगर में आता है तो चारित्र नगर में आ जाता है। और आज ये साधु आए हैं, आपके सौभाग्य आए हैं, आपके पुण्य आए हैं, और इनके साथ और भी लोग गए, जैसे भैया और भी हमारे राजेंद्र जी, पंडित जी, शरद बनारसी जी और भी महान ये सब आप सकल समाज की ओर से आमंत्रण देने गए। लेकिन ये भी कौन है? पुण्योदय, जो जन्म सबके पुण्योदय से, क्योंकि भवि भागन बस जोगे बसाए। प्रिय बंधुओं, ऐसे अनुपम पुण्य के मैं सुजीत जैन गोलापुरा जैन समाज का अध्यक्ष हूँ और महासभा में उपाध्यक्ष हूँ। और आज हम लोगों ने विहार कराते हुए आज अगवानी की सुबह 7 बजे हम लोग अमरवाड़ा से होते हुए सिंगोड़ी, और सिंगोड़ी से हम लोग यहाँ छिंदवाड़ा, यहाँ पर सत्संग आए समाज जन सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सभी ने बहुत उत्साहपूर्वक आचार्य श्री को लाया। आचार्य श्री के यहाँ पर प्रवचन हुए। प्रवचन के उपरांत उनकी आहारचर्या हुई और आहारचर्या के उपरांत यहाँ पर समय के लिए समाजजनों से मिलेंगे और समाजजन को आशीर्वाद देंगे। अपना ध्यान परिवार द्वारा चौकसे कॉलोनी स्थित श्री हनुमान मंदिर में ज्ञान योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहज सरल ध्यान के माध्यम से लोगों को ध्यान की विधि सिखाई गई। प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शिव अर्धांगी चतुरानन पंचानन हंसासन करुणासन हंसाजे। ओम जय शिव ओम भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति रखता तीनों रूप रखता मोहे। ओम जय शिव ओम बामण माला धारी स्वामी करमाला धारी। ओम जय शिव। छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व का जैन समाज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी 26 जून से आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 3 जुलाई तक विविध अनुष्ठानों के साथ अनादि निधन शाश्वत महापर्व अष्टानी का मनाएगा। जिन शासन सेवक दीपक राज जैन ने बताया कि मंगल महोत्सव पर छिंदवाड़ा में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा श्री आदिनाथ जिनालय अहिंसा स्थली गोलगंज में श्री समयसार महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आमंत्रण पत्रिका का विमोचन रविवार को स्वाध्याय भवन में किया गया। महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य रजनी भाई दोषी हिम्मतनगर से एवं विधानचार्य पंडित अशोक कुमार जैन उज्जैन से एवं पंडित ऋषभ शास्त्र छिंदवाड़ा से पधारे हैं। आयोजन के दौरान प्रातः 9:30 बजे रात्रि 8:30 बजे से रजनी भाई जी के प्रवचनों का लाभ समाज को वीतराग भवन में प्राप्त होगा। बंधुओं, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी अर्थात सोमवार 26 जून से जैन दर्शन का अनादि निधन महापर्व अष्टानी का शुभारंभ हो रहा है, जो कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 3 जुलाई तक चलेगा और 4 जुलाई को हम वीर शासन जयंती महोत्सव मनाएंगे। महापर्व की खुशी में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वावधान में 8 दिनों तक श्री समयसार महामंडल विधान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे हिम्मतनगर से पधार रहे प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय रजनी भाई जी दोषी जी और विधानाचार्य उज्जैन से पधार रहे हैं आदरणीय अशोक जी जैन साहब, उनके कुशल मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। समयसार पर हम विधान करेंगे, जिनेंद्र भक्ति करेंगे, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अतिथि विद्वानों सहित डॉक्टर बाल ब्रह्मचारी आरती बहन के प्रवचनों का लाभ लेंगे। मैं दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आइए मंगल महोत्सव में हम सब मिलकर जिन शासन की आराधना करेंगे और समयसार मंडल विधान करके भक्त से भगवान बनने वाले ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा सुनिए। धन्यवाद दोस्तों। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। भाजपा ने आपातकाल को याद कर काला दिवस मनाया। जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने किया मीसा बंदियों का सम्मान। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर हुए विविध आयोजन। सर्व आदिवासी समाज ने प्रतिभाओं का किया सम्मान। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश के एक जनप्रतिनिधि पर लगाए गंभीर आरोप। और पदविहार करते हुए आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज का छिंदवाड़ा आगमन। दिगंबर जैन समाज ने की अगवानी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।